को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं। और इस तरह के फैसले तभी लिए जा सकते हैं जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो और आपकी पॉपुलैरिटी और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों का आपके साथ हो। लेकिन इस वक्त जो है वीजे देने शुरू कर दिए थे, क्योंकि कनाडा के अंदर भारतीय निजात बहुत ज्यादा लोग हैं जिनका स्टूडेंट्स भारत बहुत हैं। प्रॉपर्टी है, आना जाना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो उन्होंने वो शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। लेकिन इन हादसात की वजह से जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी लूज करते नजर आ रहे हैं मुझे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे वो इंडिया से हैं या दुनिया के किसी भी कंट्री से हैं, जो जो उर्दू और हिंदी समझते हैं, उन सबको दिवाली मुबारक हो। और बहुत अच्छे तरीके से इंडिया से हमें वीडियोस देखने को मिल रही हैं, वहां पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन दुनिया के कौन कौन से कंट्रीज में किस किस तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है, इसके ऊपर बात करेंगे। यूएस में किस तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है, ये हम साजिद तारड़ साहब से पूछेंगे कि इन्होंने दिवाली सेलिब्रेट की कर रहे हैं या कैसे करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन साथ ही एक बड़ी खबर ये है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके कि इंडिया ने इसराइल के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस में वोट किया है। अब वो वोट जंग के हवाले से किया है या किस वजह से किया है, क्योंकि इंडिया वाहिद कंट्री था, सबसे पहला कंट्री था जब इसराइल और हमास की जंग स्टार्ट हुई तो इसराइल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। क्या जंग की वजह से इसराइल के अगेंस्ट वोट किया गया है या फिर कोई और रीजन है? ये सब बातें हम जानेंगे। साजिद तारड़ साहब से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। आपका बहुत शुक्रिया कि आज मतलब दिवाली के दिन पे आपने हमें ज्वाइन किया। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इंडिया में तो नो डाउट वहां पे दिवाली बहुत धूमधाम और मतलब सबसे बड़ा शायद इवेंट उनका दिवाली का इवेंट होता है। यूएस की बात करें, दुनिया के दूसरे कंट्रीज की बात करें, वहां पे किस तरीके से सेलिब्रेट की जाती है? और बड़ी बात ये, आपने दिवाली सेलिब्रेट की या नहीं की? अगर की तो किस तरीके से की? काइंडली इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, दिवाली के इवेंट के हवाले से। तो सर सबसे पहले तो मैं अपनी हिंदू बरादरी के नाम एक शेर पढ़ना चाहूंगा दिवाली के लिहाज से, के रेफरेंस के साथ। ठीक है। वो क्या शेर इस तरह है, नरम लुओं ने, नरम लू जो होती है, नरम लुओं ने जबानें खोली फिर दुनिया से कहने को, नरम लुओं ने जबानें खोली फिर दुनिया से कहने को, बेवतनों की राम कहानी दिवाली के दीप जले। अब बात उसमें मैं दीपावली, दिवाली दर हकीकत जो है कार्तिका जो महीना है उसके 13वें दिन होती है। ठीक है। और इसका रेफरेंस इस हवाले से है कि जमीन और सूरज का जो रिलेशनशिप है उसमें तब्दीली आती है, दिन छोटे होते हैं। हम्म। और सबसे और उसके बाद देखें इसको रोशनी के साथ, इसके साथ इसको मंसूब किया जाता है। दिया जलाना, सोचों में तब्दीली लाना, सारी चीजें होना, बड़ी अटैच। इनलाइटमेंट यहाँ पे अमेरिका में अगर इसको आप गूगल करें, आप इसको देखें तो फेस्टिवल ऑफ इनलाइटमेंट एंड लाइट्स। तो मैं समझता हूँ प्लेनेट और सन का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में ये सारा कुछ है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमारी इस ट्रांसमिशन को देख रहा है, चाहे किसी मजहब से, जी जी। जब भी आप किसी इंसान को खुश देखें तो कोशिश करें उसके साथ खुशी में शरीक हों। जबरदस्त सर, जबरदस्त, क्या बात और है। मैं उसमें एक उसका रेफरेंस बताना चाहता हूँ। यहाँ अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़े फिलासफर हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीपक चोपड़ा उनका नाम है। उन्होंने बड़ी किताबें लिखी। किसी ने उनसे पूछा था कि खुशी हासिल करने का क्या, किस तरह हासिल की जा सकती है। उन्होंने सिर्फ एक फिक्रे के अंदर उसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी दूसरे को खुश करने की कोशिश करो, खुशी आपको मिल जाएगी। ऐसे ही। तो जबरदस्त। देखें, जब भी दुनिया कोई सेलिब्रेट कर रहा होता है, अच्छे मूड में होता है, अब मैं गारंटी कर देता हूं आपको कि आप उसके जाके साथ खुशी सेलिब्रेट करें, आपके वो खुशी आप में ट्रांसफर हो जाएगी आपके अंदर। तो ये मैं दर हकीकत मैं तो पिछले 3-4 दिनों से इस चीज को सेलिब्रेट कर रहा हूं। ठीक है। जिस तरह आपने अभी वीडियो में भी बात की, आपको मैंने क्लिप्स भेजे हैं।
कि हमारी जैसे बाल्टीमोर की सिख कम्युनिटी, उसके साथ हमने वो सारा सेलिब्रेट किया ऐसे ये इसको मैंने वो दिवाली। क्लिप देखे, मुझे तो बहुत मजा आया, इंटरेस्ट मेरा मतलब दिल कर रहा था मैं भी शायद काश आपके साथ मौजूद होता और इस चीज को एंजॉय करता। और मैंने वहां पे ये जो आपने मुझे वीडियो भेजी है, जिस तरीके से वहां दिवाली को सेलिब्रेट किया जा रहा था, सिर्फ हिंदू कम्युनिटी नहीं थी, सिख कम्युनिटी थी, आप यानी अगर आपकी बात करें मुस्लिम कम्युनिटी थी, तो यूएस में ये सब कम्युनिटीज मिलके इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली। यहाँ पे देखिए, उस दिन जब हम इकट्ठे थे, उसमें पाकिस्तानी भी थे, मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें हिंदू भी थे। सिखों का बल्कि इसके इसके बारे में कहा जाता है बंदी छोड़ दिवस। उनके जी। गुरु थे, उन वो कैद में थे, तो उस दिन उन्होंने छोड़ा गया, तो उन्होंने कहा था मैं अकेला नहीं जाऊंगा, साथ लोगों को लेकर जाऊंगा। वो बाहर निकले और उन्होंने फिर उस फेस्ट उसको सेलिब्रेट किया गया। लेकिन देखें, जो भी बात है, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, सबको मिलके करना चाहिए इसको सेलिब्रेट। जिस तरह मैंने कहा है, ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट में है कि जब भी कोई आपका दोस्त गली मोहल्ले में खुश हो, आप उसकी खुशियों में शरीक हो, तो खुशियां आपको मिल जाएंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी। मैं बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस समझता हूं कि हमें मिलके हर चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। सर इधर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कि पाकिस्तान की अगर खासतौर पे बात करें, थोड़ा डर सा लगता है। डर मतलब इस सेंस में ये नहीं कोई काट देगा या कोई कुछ ऐसे, लेकिन ऐसा लगता है कि लेट्स सपोज हम किसी पब्लिक में या किसी को ऐसा कहेंगे कि यार दिवाली है, बेशक ये हिंदुओं का सिखों का त्यौहार है, लेकिन हम इसे सेलिब्रेट करें या सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी खुशियों में उनको एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा गेस्चर दे दें। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है कि हिंदुओं का त्यौहार, मतलब ये सोचा जाता है कि शायद मतलब हम मजहब ही चेंज करने लगे ये त्यौहार मना के, ऐसा एक सोच बना दी गई है। क्या ऐसी सोच से पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, वो इंटर रिलीजियस अपना जो सा रिलेशन है वो बेहतर कर सकता है, खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें? और क्या आप मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि पाकिस्तान में अगर हम ये बात करें कि भाई दिवाली है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, या सेलिब्रेट ना भी करें, जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी खुशियों में जाके हम शरीक होते हैं, तो क्या आपको आगे से रिएक्शन देखने को मिलेगा? तो ऐसा, मैं उस पर दो पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप मुसल इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप इस तरह ना किया करें। ये यही एक वजह है, जब से लोगों ने मजहबों को कारोबार बनाया है, दूरियां तब से पैदा हुई। दर हकीकत मैं इस बात को बिल्कुल टोटली एग्री करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर इसको बहसीते कारोबार, नफरतें फैलाने के कारोबार को बंद करना होगा आपको। और मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि मैं हर त्यौहार को सेलिब्रेट करता हूं। क्रिसमस को मैंने आज ही क्रिसमस ट्री ऑर्डर किया है, क्योंकि घर के अंदर डेकोरेशन की जाए क्रिसमस की। जबरदस्त। क्योंकि जो सब उसमें बात यह है कि क्रिसमस, अब देखें, हमारे कई जो रेडिकल माइंडेड किस्म के लोग हैं, वो कहते हैं जी, वो तो कहते हैं बर्थडे को भी नहीं मनाना चाहिए, ऐसा ही। बर्थडे भी गैर इस्लामिक है। क्रिसमस कहना, मैरी क्रिसमस कहने से कहते हैं जी आपका ईमान कमजोर हो जाता है, मैरी क्रिसमस कहने से। यार कैसी आप बातें कर। मैं यही एक वजह है कि आप दुनिया से इस वक्त बहुत दूर हैं। अब मैं उसकी, बल्कि दूर क्या, आपके अंदर भी हालात बहुत खराब हैं। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहूंगा। जिस तरह अभी आप फलस्तीन के हवाले से भी अगले सवाल का हम जवाब करेंगे। 57 इस्लामिक कंट्रीज के हेड जो है रियाज में इकट्ठे हुए हैं। अरब लीग और ओआईसी का इकट्ठा इजलास हुआ है, लेकिन वो किसी फैसले पे नहीं पहुंच सके, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर सके। ईरान ने रेजोल्यूशन वहां पे पेश किया था कि इसराइल को दहशतगर्द